हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग टुडे? देखिए, सबसे पहले तो एज यूजुअल वही सेंटेंस आपसे बोलना चाहूँगा जो हमेशा बोलता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम है इस वीडियो पे, फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे, तो पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए, सिस्टमैटिक कीजिए, जिससे आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे, राइट? अब हम कंजंक्शन से शुरू करते हैं। कंजंक्शन ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्रामर में, राइट? तो कि जॉइन करते हैं 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को और इनमें टाइप्स होती हैं अलग-अलग। मैं टाइप्स आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट। पहली टाइप होती है इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? वेयर इक्वल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स आर जॉइंड। जहां पे इक्वल टाइप के या इक्वल स्टेटस के सेंटेंसेस या वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है। इनमें कौन-कौन से शब्द यूज होते हैं? इनमें यूज होते हैं एंड, बट, और, एज वेल एज, सो, हेंस, देयरफॉर। इन सभी शब्दों का यूज होता है और कैसे होगा इन वर्ड्स का यूज, वो आगे मैं सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होंगे जो इक्वल स्टेटस या इक्वल टाइप के सेंटेंसेस या वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे। इक्वल कैसे होता है, मैं अभी आगे आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये सेंटेंस है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम फ्रेंड्स हैं। तो राम और श्याम दोनों इक्वल स्टेटस या इक्वल टाइप के हो गए, राइट? मतलब दोनों मेल हैं, दोनों इक्वल स्टेटस है, मतलब कोई बिल्कुल बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, वेरिएशन नहीं है। सेकंड सेंटेंस है, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। वह पास हो गया लेकिन उसकी सिस्टर फेल हो गई। तो वह और उसकी सिस्टर, इन दो सेंटेंसेस में कंपैरिजन है। तो ये दोनों सेंटेंस देखिए, ही और हिज सिस्टर दोनों का स्टेटस तो इक्वली है और दोनों में से एक पास हो गया, एक फेल हो गया। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड सो हेंस देयरफॉर ही पास्ड। वह उसने हार्ड वर्क किया इसलिए वह पास हो गया। अब इसमें देखिए आप कि 3 कंजक्शन है, सो, हेंस, देयरफॉर। इनका मतलब क्या है कि इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सॉरी। देखिए सेंटेंस कैसे यूज होगा, या तो ये सेंटेंस ऐसे यूज होगा, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, या ही वर्कड हार्ड हेंस ही पास्ड, या ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड। तो तीनों में से कोई सा भी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं आप, दोनों का मतलब एक ही है। उसने हार्डवर्क किया इसलिए वह पास हो गया। सो, हेंस, देयरफॉर, तीनों का मतलब क्या है? इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, डू और डाई। करो या मरो, हिंदी में एक बहुत ही फेमस फ्रेज है ये, करो या मरो। तो डू और डाई, या की इंग्लिश हो गई और। तो और यहां पे आया, देखिए, करो या मरो, तो दोनों सेम स्टेटस के इक्वल वर्ड्स हो गए। अब ये कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंस है। डू, केवल एक वर्ब से पूरा सेंटेंस बन गया, करो, और डाई, मरो। एक सेंटेंस, केवल एक एक वर्ब है दोनों में और 2 सेंटेंस बन गए। एक ही वर्ब से एक पूरा सेंटेंस बन गया, देखिए आप। और इसमें कंजक्शन भी आ गया जो कि और है। अब नेक्स्ट है, राम एज वेल एज गोविंद वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। राम और गोविंद क्लास में प्रेजेंट थे। तो राम और गोविंद दोनों सेम स्टेटस के हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो इसकी टाइप आती है कंजंक्शन की, वो आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए, सबऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, व्हेन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जब दो सेंटेंस या दो वर्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें शब्द कौन कौन से आते हैं? इसमें शब्द आएंगे एज, आफ्टर, बिकॉज, इफ, व्हेन, वेयर, आल्दो, दो, लीस्ट, हाउ, व्हाट, टिल, until, unless, then, since, yet। अब इन वर्ड्स का कैसे कैसे यूज होता है और कैसे कैसे दोनों सेंटेंसेस डिपेंडेंट होते हैं या दोनों वर्ड्स डिपेंडेंट होते हैं, वो आपको नेक्स्ट शीट में सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ही इज डूइंग एज वी डिजायर्ड। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ?
ही इज डूइंग, वह कर रहा है, एज, जैसा, वी डिजायर्ड, जैसा कि हमारी इच्छा थी, वह ऐसा ही कर रहा है जैसा हमारी इच्छा थी, या जैसा हमने इच्छा की थी वो वैसे ही कर रहा है। तो ये ही इज डूइंग, ये पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट किस पे है? देखिए दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वी डिजायर्ड, है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है, इसलिए एज जो यहाँ पे है, जो एज जो जोड़ रहा है इन दोनों डिपेंडेंट सेंटेंसेस को, इसलिए एज यहाँ पे क्या हो गया? एज यहाँ पे हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, कब आया? आफ्टर द पेशेंट डाइड, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए आफ्टर यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट या डिडंट, आई डिडंट बोलो या आई डिड नॉट बोलो, दोनों सेम होते हैं। आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो देखिए आई डिडंट गो टू स्कूल और इट वाज रेनिंग दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंसी किसने दिखाई? बिकॉज, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसलिए बिकॉज इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हियर। नेक्स्ट, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो इफ यहां पे क्या हो गया? इफ यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से डिपेंड कर दिया। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो, इफ, अगर, यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो हार्ड वर्क कीजिए। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे पे डिपेंड दिखाई दे रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हैं सेंस, दोनों सेंटेंसेस की सेंस आप समझने की कोशिश कीजिए, दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, व्हेन फादर केम आई वाज रीडिंग अ बुक। जब पिताजी आए मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो जब पिताजी आए और पिताजी आए, फादर केम, आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को किसने कनेक्ट किया? व्हेन ने। और व्हेन ने क्या दिखाई है? डिपेंडेंसी दिखाई है दोनों की। पिताजी जब आए मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो व्हेन यहां पे क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट, ही हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। तो यहां पे देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लास्ट में या शुरू में, इससे पहले वाले सेंटेंस में व्हेन फादर केम, सेंटेंस स्टार्ट ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुआ, और इसमें सेंटेंस का एंड हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन कम एनीवेयर, स्टार्ट में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, और बीच में भी आ सकता है सेंटेंस के। वह अभी तक नहीं आया है। तो इसमें ही हैज नॉट कम येट। अब आप देखिए इसमें दो सेंटेंस का है, ही हैज नॉट कम, ये एक सेंटेंस हो गया, और येट जो है ना, येट अपने आप में एक दूसरा सेंटेंस भी हो गया, और येट अपने आप में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो गया। कितना कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। येट अपने आप में एक सेंटेंस भी हो गया। वह नहीं आया है, देखिए इस सेंटेंस को यहां तक आप देखिए, ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया है, और येट बोलते ही क्या हो गया? अभी तक। तो अभी तक नहीं आया, तो अभी तक की डिपेंडेंसी हो गई। अभी तक क्या हो गया? यहाँ पे अभी तक एक दूसरा सेंटेंस भी हो गया, और अभी तक जो है इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो गया। नेक्स्ट, स्टे वेयर यू आर। स्टे वेयर यू आर मतलब वहीं पर रहिए जहां पर आप हैं। तो स्टे और यू आर दोनों को कनेक्ट किसने किया? वेयर। और वेयर ने डिपेंडेंसी दिखाई दोनों की, तो वेयर इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट, वेट हियर टिल आई रिटर्न। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कि यहां पर इंतजार करो जब तक मैं लौट के आऊं। तो एक दोनों, ये दोनों सेंटेंस ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, राइट? और उसको डिपेंडेंसी किसने दिखाई? टिल ने। तो टिल इज व्हाट? टिल इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, वी राइट बेटर देन वी स्पीक। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? हम लिखते अच्छा है, किससे? देन वी स्पीक, हम बोलने से अच्छा लिख लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ, राइट? तो इसमें देन इज व्हाट? देन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि देन ने डिपेंडेंसी दिखाई है। पहले सेंटेंस वी राइट बेटर, हम अच्छा लिखते हैं, देन वी स्पीक और वी राइट बेटर, इन दोनों सेंटेंसेस की कनेक्टिविटी दिखाई है देन ने, और इन दोनों की डिपेंडेंसी भी दिखाई है। तो इसलिए
यहाँ पे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। आई होप इट इज क्लियर विद यू। आगे हम लोग, अगर इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो आगे इससे बाद में हम लोग एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें कंजंक्शन में मैं मानता हूं कि यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ी सी टफ यूज की गई है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी है, और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज किए गए हैं। तो थोड़ा सा जिनका ट्रांसलेशन में थोड़ा सा हाथ तंग है या थोड़े से ट्रांसलेशन में वीक हैं, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। बट डोंट वरी, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद हम एक रिवीजन एक्सरसाइजेज और कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी सारी इंटरकनेक्टिविटी है ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ग्रामर की, ट्रांसलेशन की, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जिससे जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, जब आप स्पोकन करेंगे ना, तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, फ्लुएंट आपके वर्ड निकलेंगे, फ्लुएंट आपके सेंटेंसेस निकलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर। बहुत से ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कि पेयर्स में यूज होते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, although yet, hardly when, whether और। ये कैसे यूज होते हैं? अब इनका यूज हम लोग अगले सेंटेंसेस में करेंगे। ये पेयर्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है नए स्टूडेंट्स को या ऐसे कैंडिडेट्स को जो इंग्लिश में थोड़े से तंग हैं। तो ये बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। अब देखिए, पहला सेंटेंस है आइदर डू होमवर्क और स्लीप। अब देखिए, इसमें दोनों चीजें यूज होती हैं, कुछ ईदर और भी करते हैं यूज, या फिर कुछ आइदर और भी करेंगे। दोनों दोनों अपने आप में करेक्ट है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या फोनेटिक्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं ईदर डू होमवर्क और स्लीप। इसका मतलब क्या हुआ? या तो होमवर्क करो या सो जाओ। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आइदर डू होमवर्क और स्लीप, या तो होमवर्क करो या सो जाओ, दोनों का मतलब यही है, राइट। तो देखिए, यहां पे आइदर और दोनों रेड में हाईलाइटेड हैं, दोनों का पेयर में यूज हुआ है। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों पेयर में यूज हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? ही इज नॉट ओनली स्मार्ट, वह केवल स्मार्ट ही नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग भी है। वो केवल स्मार्ट ही नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। दोनों दो क्वालिटी उसकी एक साथ हाईलाइट हुई है। तो यहां पे भी नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज इस तरीके से हुआ है। तो आप बाकी के सेंटेंसेस में भी नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर शी विल गो देयर। अब देखिए, जैसे आइदर और में जो यूज हुआ था, उसी तरीके से फोनेटिक्स हम यहां भी यूज कर सकते हैं। यहां पे नाइदर नॉर या नीदर नॉर भी यूज करते हैं लोग बाग कुछ। नीदर यू नॉर शी विल गो देयर, तो बोथ आर करेक्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका मतलब, ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? नाइदर यू, ना तो तुम, नॉर शी, ना तो तुम ना वह वहां जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ऑल्दो ही वॉज नॉट वेल येट स्टूड फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, या हिंदी में बोलते थे जबकि। जबकि वो अच्छा नहीं था, अच्छा मतलब उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। वैसे गुड और बैड वाली बात नहीं है यहाँ पे। नॉट वेल का मतलब हमेशा होता है तबीयत से रेलेवेंस, राइट, कि तबीयत या हेल्थ उसकी अच्छी नहीं थी। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेल येट स्टूड फर्स्ट, फिर भी फर्स्ट आया। जैसे कई बार कहते हैं ना, वो बीमार हो गया था उसके बाद भी फर्स्ट आया, तो इसका सेंस वही है उस सेंटेंस का। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेल येट स्टूड फर्स्ट, तो ऑल्दो और येट दोनों का यूज हुआ है साथ में पेयर में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ऑल्दो यद्यपि वह अच्छा नहीं था, येट फिर भी। ऑल्दो का मतलब यद्यपि और येट का मतलब फिर भी, लेकिन ये दोनों पेयर में यूज होंगे। स्टूड फर्स्ट। नेक्स्ट, आई वॉज हार्डली 10 year old when my father died। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई वॉज हार्डली 10 year old। हार्डली का मतलब मैं लगभग या मुश्किल से 10 साल का था, मैं मुश्किल से 10 साल का था। when my father died, जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो इसमें हार्डली और when का यूज हुआ है पेयर में। आई होप इट इज क्लियर विद यू। आई वॉज हार्डली 10 year old when my father died। मैं मुश्किल से 10 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो यहां पे हार्डली और when दोनों जो रेड में हाईलाइटेड हैं, दोनों
कंजंक्शन है जो कि पेयर में यूज हुए हैं और इनका देखिए कितना ब्यूटीफुली यहां पे यूज हुआ है। नेक्स्ट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मुझे पता नहीं है वह आएगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पे वेदर और का यूज हुआ है पेयर में। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो ये मेरा बिल्कुल स्मूथली यूज हुए हैं। देखिए सारे के सारे सेंटेंसेस, सारे के सारे कंजंक्शन जो पेयर में यूज हुए हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसकी होगी ना, वो एक्सरसाइज होगी कंजंक्शन की, तो उसमें आपको बेटर रहेगा उस टाइम पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको पेन और नोटबुक साथ में रखना है, जिससे कि बिल्कुल तरीके से आप उसको नोट करते चलें क्वेश्चन को और आंसर्स को, और आप एनालाइज भी कर सके कि आपको कितना समझ में आया है। और गाइज देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। जो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो जो कंफ्यूजन होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट में कम से कम थैंक यू ये ही बोल दिया कीजिए। कम से कम मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए स्लाइड्स बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम मैं थैंक्स तो डिजर्व करता हूँ। कमेंट में आप थैंक्स बोलेंगे तब भी मेरा वीडियो, मेरे वीडियोस और मेरे चैनल पे ग्रोथ मिल जाएगी, राइट? तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। Okay guys, thank you very much.